कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुद्दा घोटाले के सिलसिले में उनके और 9 अन्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। विवादों में घिरे होने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मुंडा साइट घोटाले में अब खुलकर बोले हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि पार्टी उन पर निराधार आरोप लगा रही है। इस दौरान उन्होंने जाति वाला कार्ड भी खेला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाले में नाम उछलने के बाद जाति वाला दांव चलने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित तौर पर गलत जमीन आवंटन के मामले में उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वह पिछड़े वर्ग की पृष्ठभूमि से आते हैं। बस क्या, अब इसी पे फिर मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। वहीं अगर पूरे मामले की बात करें तो कर्नाटक में भूमि आवंटन घोटाला सुर्खियों में रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी साल 2021 में भाजपा के कार्यकाल के दौरान मुदा की लाभार्थी थी। उस समय मैसूर के प्रमुख स्थानों में 38,284 वर्ग फुट भूमि उन्हें उनकी 3.16 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में आवंटित की गई थी। मैसूर के केसार गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन उनके भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें उपहार में दी थी। मुआवजे के तौर पर दक्षिण मैसूर में एक प्रमुख इलाके में उन्हें जमीन दी गई। आरोप है कि केसार गांव की जमीन की तुलना में इसकी कीमत काफी अधिक है। इसके कारण मुआवजे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें उनकी पत्नी पार्वती को कथित रूप से सभी नियमों को ताक पर रखकर लगभग 4,000 करोड़ रुपए के प्लाट दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धरमैया ने दावा किया है कि उनके खिलाफ इसलिए साजिश रची गई है क्योंकि वह पिछड़े समुदाय से आते हैं और दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो ऐसी साजिशों से डरने वाले नहीं हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र ने इस कथित घोटाले के खिलाफ शुक्रवार को मुख्यमंत्री के गृह नगर मैसूर में एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। विपक्षी पार्टी के इसी ऐलान पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि भाजपा तो विपक्ष में है, लेकिन सच्चाई ये है कि कथित मुंडा जमीन घोटाले का मुद्दा कांग्रेस के भीतर ही सुलग रहा है। पार्टी में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार से अलग एक न्यूट्रल खेमा भी है, जिसने आलाकमान से कहा है कि घोटाले के आरोपों से पार्टी की छवि खराब हो रही है। प्रदेश से जुड़े दिग्गज नेता बीके हरिप्रसाद और केएच मुनियप्पा ने मुंडा और वाल्मीकि बोर्ड घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। यहां तक कि उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ दावा किया है कि इन घोटालों पर लीपापोती करने की कोशिश चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरिप्रसाद के मुताबिक सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से पार्टी की छवि को धक्का लग रहा है। उनका दावा है कि मुंडा और वाल्मीकि बोर्ड घोटाले को ढकने की कोशिश की गई है और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इनमें वंचितों और गरीब वर्गों से जुड़े फंड शामिल हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की भारतीय चुनाव आयोग से की गई शिकायत के बारे में मुख्यमंत्री ने 2013 के विधानसभा चुनाव में दायर अपने हलफनामे में विवादास्पद भूमि का ब्यौरा नहीं दिया। सिद्धरमैया ने कहा है कि जब भी चुनाव आयोग स्पष्टीकरण मांगेगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। मुख्यमंत्री ने भाजपा के विरोध को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस जानती है इसका राजनीतिक तरीके से कैसे मुकाबला किया जाए। क्या भाजपा हर चीज पर केवल राजनीति करना चाहती है? सिद्धरमैया ने माना है कि मुंडा में सब कुछ ठीक नहीं है और घोटाले की चल रही जांच पूरी होने के बाद ही सफाई की जरूरत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।